चलिए, तो सेट नंबर 1 है, 12th केमिस्ट्री सेट नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है कि NaCl के अलावा में एक Na+ कितने Cl आयनों से Cl- आयनों से घिरा रहता है, तो 6। क्या होगा, तो 6 होगा, यानी 1 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है, तो एक दिया सलाई की ज्यामिति क्या होती है, तो घनाकार होती है, 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि n गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या होती है, तो एक के लिए क्या होता है, एक, तो यहाँ पर n के लिए कह रहे थे, 1 गुने n हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, n। क्या हो जाएगा, n। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रावा के घनत्व में कमी आती है, तो सॉल्ट की। कौन सा दोष, सॉल्ट की दोष में। 4 का भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठंडी आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है, HNO3 एवं जल, HNO3 एवं जल। 5 का भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 0.1 MH3PO4 विलयन की सामान्यता क्या है, तो 0.3। क्या होगा, 0.3, यानी 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी तनु घोल के अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करता है, तो घुलने के अणुओं की संख्या पर, घुलने के अणुओं की संख्या पर। 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका परासरणी दाब सबसे अधिक होगा, तो CaCl2 का। ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक फैराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर STP पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है, तो 1120 ml। ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तनुता यानी बढ़ाने पर किस विद्युत अपघट्टीय घोल का मोलर चालकत्व, तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्टीय घोल का मोलर चालकत्व क्या होता है, तो बढ़ाने पर बढ़ता है, घटाने पर घटता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.763 वोल्ट है, इसका मानक ऑक्सीकरण विभव कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी वो प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, -0.763 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि लैम्डा इन्फिनेटिव NaCl बराबर होता है, तो लैम्डा इंटू Na+ प्लस में लैम्डा इंटू Cl। ऑप्शन नंबर सी, 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में द्वितीयक सेल कौन है, तो लेड स्टोरेज बैटरी। ऑप्शन नंबर बी, 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, यानी पर समय होता है, क्या होता है, पर समय। तो पर समय मतलब क्या, 1/समय। तो इसी को जब ऊपर लाया जाएगा तो समय, अभी समय का पावर कितना है, तो 1 है, लेकिन ये ऊपर आ जाएगा इधर तो -1, तो समय का पावर -1 होगा। क्या होगा, समय का पावर -1 होगा। ऑप्शन नंबर बी, 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण को दुगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी दुगुना हो जाता है, अभिक्रिया की कोटि है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है, T/1/2 समानुपाती A का पावर 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत या अवकृत करते हैं। अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत या अवकृत करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19 है,
कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो प्रतिफल के साम्य सांद्रण को बढ़ाता है। ठीक है, देखिए अधिशोषण और अवशोषण को सबसे पहले समझ लीजिए, सीधे सीधे ये इम्पोर्टेंट भी है। तो जैसे कोई पृष्ठ है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर कोई पदार्थ है, ठीक है, ये छोटे छोटे कण हैं, तो जब यह पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएंगे ना, यहाँ पर जब चले आएंगे, इस पृष्ठ पर चले आएंगे यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये पहला केस ले लेते हैं। ठीक है, ये केस क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो यह जो पृष्ठ पर एकत्रित हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, अधिशोषण बोलेंगे। ठीक है, और जब यही अगर केस सेकेंड ले लेते हैं, केस सेकेंड, तो यह पृष्ठ है, अब यहाँ पर ऊपर थे और कहाँ चले आए, नीचे सब चले आए, इसको क्या बोलेंगे, अवशोषण। तो जब पृष्ठ पर रहेगा तब क्या बोलेंगे, अधिशोषण, और जब पृष्ठ के नीचे यानी अंदर चले आएंगे तो उसको बोलेंगे अवशोषण। इतना तो समझ में आ गया होगा, अधिशोषण और अवशोषण। ये देखिए, तो अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत या अवकृत करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो प्रतिफल के साम्य सांद्रण को बढ़ाता है। यानी ढकेलना समझते हैं तो उत्प्रेरक वैसा ही समझिए, कोई व्यक्ति इधर से दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसी के दिशा में और उसको इस तरह से झटका दे दिया जाए, ठीक है, तो तेज और दौड़ने लगेगा। ठीक है, विपरीत दिशा में नहीं, उसके अनुकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में नहीं, और जिस दिशा में दौड़ रहा है उसी दिशा में और इस तरीके से हाथ लगा करके उसको तेज कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इस तरीके से समझिएगा, वह उत्प्रेरक का काम किया। तो उत्प्रेरक भी स्वयं नहीं काम करता है बल्कि दूसरे किसी के काम करने की शक्ति को यानी काम करने की स्पीड को और बढ़ा देता है, ये उत्प्रेरक का काम होता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो प्रतिफल के साम्य सांद्रण को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा 19 के। क्वेश्चन नंबर 20 है, चलिए, लायोफोबिक कोलाइड का अस्थायित्व का कारण होता है, क्या कारण होता है, तो कणों के छोटे आकार का होना, कणों के छोटे आकार का होना, यानी 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, गोल्ड संख्या जुड़ा होता है। यदि आपको लगता है तो आप सिर्फ इस प्रकार के जितने भी हम यहाँ पर वीडियो जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको क्या करना है कि सिर्फ इन सारे वीडियो को देख लेना है, मॉडल पेपर से रिलेटेड, मतलब जो भी मॉडल पेपर का वीडियो होगा उसको जो आप देख लेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम का जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन लेवल से हो पाएगा। क्योंकि कम बचे हुए समय में तो मॉडल पेपर ये सब जो है आप इसको बहुत ही कम समय में तो रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, हो सके वीडियो के माध्यम से, तो सिर्फ वीडियो को ही देख करके जो है अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समय निकाल करके भी ये भी देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 20 का डी होगा, कणों के छोटे आकार का होना। क्वेश्चन नंबर 21 है, गोल्ड संख्या जुड़ा होता है तो लायोफोबिक कोलाइड से, गोल्ड संख्या किससे जुड़ा होता है, तो लायोफोबिक कोलाइड से, यानी 21 का भी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सल्फाइड एस्को को प्रायः सांद्रित किया जाता है, सल्फाइड एस्को को प्रायः सांद्रित किया जाता है तो फेन उत्प्लावन विधि से, किस विधि से, फेन उत्प्लावन विधि से, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है, तो एजी का। ठीक है, किसका, एजी का, सिल्वर जिसको कहते हैं। 23 का भी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रक्षेप शोधन विधि का उपयोग किया जाता है तो अत्यंत ही विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 24 का भी। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोहे के निष्कर्षण में जो धातु मल प्राप्त होता है वह क्या है, तो CaSiO3 है। क्या है, तो CaSiO3 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है, N2O5। ऑप्शन नंबर सी, 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है तो -3 से +5। ऑप्शन नंबर ए, 27 का ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है, कौन सा ऑक्साइड, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है, तो
N2O5 क्या होगा, तो N2O5। 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉर्मिक अम्ल सांद्र अभिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है, तो CO बनाता है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, बड़ा C है, बड़ा O है और यहाँ पर 2 है, तो इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यही होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर। तो आपको यहाँ पर ये होगा 29 का CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, सल्फर के अणु होते हैं अष्ट आणविक होते हैं। सल्फर के अणु कैसे होते हैं, तो सल्फर के अणु अष्ट आणविक होते हैं, 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, Cu कॉपर, कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है, 29 होता है। तो Cu यानी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, तो आर्गन का हो जाएगा 18। ठीक है, और ये 2 नंबर पर है, तो 2 पर है तो 3 आएगा, 3D, तो 3D 9 आएगा, 3D 10 नहीं, क्योंकि कॉपर क्या है, तो कॉपर क्या है, अपवाद में जाता है। ठीक है, तो 3D 9 4s2 यानी ऑप्शन नंबर ए 31 का ए आपके पास मॉडल पेपर जो होगा आप वहाँ से देखते चलिए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और जो है इतना सारा जो है इसको कवर भी करना है, इस चीज़ को आप भली भांति समझते भी होंगे। 31 का होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, लेंथेनाइड तत्व के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, तो n-1 इंटू F 0 से लेकर के 14 यानी F का पावर 0 से लेकर के 14 इंटू n-1 इंटू D 0 से लेकर के क्या होगा 0,1। ठीक है, NS1 ऑप्शन नंबर बी होगा 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन एविनाइड नहीं है, टर्बियम है, क्या कौन है, तो टर्बियम, 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है, तो V का पावर 2+, ऑप्शन नंबर बी, 34 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, Fe का पावर 2+, यानी Fe कहने का मतलब क्या, लोहा, लोहा को हम लोग क्या कहते हैं, फेरम। ठीक है, इसीलिए क्योंकि लोहा जब होना चाहिए तो लोहा का क्या होता है, आयरन होता है, लेकिन फिर भी इसको Fe से क्यों सूचित करते हैं, इसको Fe से सूचित इसलिए करते हैं क्योंकि फेरम मीन्स क्या होता है, तो लोहा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर Fe होगा। तो Fe कहने का मतलब यानी आयरन, आयरन मतलब लोहा। ठीक है, तो Fe का पावर 2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 6 है, कितनी है, तो 6 है, ऑप्शन नंबर सी होगा 35 का सी। चलिए